नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं स्वागत। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। नहीं, किसी धार्मिक स्थल का जो निर्माण हुआ बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छी बात, हमारी पुरानी सभ्यता है, हमारा देश है हमारा, तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है। कोई मंदिर हो जाए हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। ये इतने वर्षों की बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छे काम के लिए का देर बुराई कुछ नहीं है, तो अच्छा काम हो रहा तो सही है। पहले तो कोशिश थी लोगों की, बन रहा तो अच्छी बात है। इसमें देर हो जाती कई बार कुछ कामों में, चलो अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए कोई वो नहीं। किसानों के लिए क्या कहना है? किसानों के लिए तो देखिए, किसानों के लिए तो कोई भी सरकार हो, किसानों के लिए सच्चाई पूछो, हम किसान के बेटे हैं तो हमें पता किसानों के लिए बहुत फायदे की बात अब तक किसी ने बहुत नहीं की है। सच्चाई यही है, क्योंकि उसका जो 4 महीने धान गेहूँ बोता है, काटता है, और उसके बाद उसके रेट मिलते हैं 1000 1500, जो कि उसमें शायद उतने की लागत आ जाती है, तो उसका जितने की लागत लगती है उतना ही रेट बचता है, करीब करीब कुछ बचता नहीं उसको। नहीं तो सरकारी जो लिमिट है 6 एकड़ की, उसकी 6 एकड़ मरीज को कम से कम किसान को इतनी तो इनकम हो कि वो अपनी एक कम से कम मोटरसाइकिल या 800 खरीद चल सके। मतलब आदमी किस खेती छोड़ के और प्रोफेशन ना जाए, खेती तरफ रिटेन तो रखे। तो सरकार ये एक सरकार की बात, सारी सरकारों का आज तक की बात है कि किसी सरकार ने ये चीज़ नहीं प्रमोट की कि कोई भी, जैसे हम किसान बैठे थे ऐसी इनकम उसमें होती, हम वहीं काम करते, हम डॉक्टरी दूसरे प्रोफेशन शायद ना जाते। नहीं, ये जो कानून ला रही है सरकार, कानून की बात तो अलग की, सरकारी छोड़ो, हम आज तक की सबकी बात कर रहे हैं कि हमें पता है किसानी की सच्चाई। आज तक आप बताओ जितने किसान बेटे, क्या 12 एकड़ उस किसान ने लिमिट बनाई, उसमें क्या वो अपने बच्चों को कहीं पढ़ा सकता है बाहर? नहीं तो मेरा बात है कि जो सही है, नहीं धरना सही नहीं, वो तो राजनीति नहीं इनकी सही, वो तो मेरा कानून हमने डिटेल में नहीं पढ़ा तो उसके बारे में नहीं बता सकते क्या है। मगर हमें सच्चाई है कि किसान के हित में मतलब इतना सरकार को प्रमोट करना चाहिए, लोग खेती करने छोड़ने से भागने से बचें। कुछ लोग रिटेल रहे, अच्छे लोग खेती करें तो शायद दिमाग से करें, थोड़ा अच्छा पैदा हो, उनकी इनकम किसी ना किसी तरह मोदी जी का प्रयास है कि बढ़ रही है, तो वो उसको और बढ़ाएं। मोदी जी कई बार कहेंगे उनकी लागत इनकम को बढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात, तो किसी तरह से बढ़ाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें सिर्फ किसान, मजदूर और कमज़ोर लोग हमारे पार्टी के वर्कर हैं। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बराबर किसानों के हित में ट्वीट के माध्यम से और अपने राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से बराबर प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर अपना ज्ञापन दे रही हैं, और बराबर ट्वीट के माध्यम से लोगों का संबोधन कर रही हैं। और अपने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से उन्होंने निर्देश दिया है कि 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन बड़ा सादगीपूर्ण मनाएंगे, उसमें सिर्फ हम गरीबों की मदद करेंगे। गरीबों की जैसे कंबल वितरण है, साल वितरण है, गरीबों के हित में ही कार्य करेंगे उस दिन। और फल फ्रूट है वो, और बाकी ना केक कटेगा, ना मिष्ठान वितरण होगा, सिर्फ किसानों के हित में ही हम लोग अपना जन्मदिन, बहन जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो इस जन्मदिन जो आप सादगी से मनाएंगे, फल वितरण करेंगे, कमल, तो क्या पार्टी इस फंड से कुछ आपके लिए फंड दिया गया है? बहुजन समाज पार्टी में जो है सभी कार्यकर्ता अपने जो कमाई है उससे ही, सिर्फ हमने आपको बताया ना, सिर्फ हमारे जो हमारे कमज़ोर असहाय लोग हैं, जो हमारे, उनको जैसे ठंड जैसे पड़ रही है तो उसमें ठंड में कंबल की आवश्यकता होती तो कंबल जैसे वितरण करेंगे। और जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे पार्टी से सम्मानित लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और जो हमारे पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और ना तो मैं मिठाई ना तो मिठाई वितरण होगी, ना फल वितरण होंगे। हमें सिर्फ सादगीपूर्ण, यानी कि जहाँ गरीबों की मदद हो सके, किसानों की मदद हो सके, इस तरीके से हम अपना जन्मदिन का प्रोग्राम करेंगे। क्या भविष्य में, जैसे कि सिंधु बॉर्डर पे किसान वहां पे डटे हुए हैं मोर्चे पे, तो क्या आपकी पार्टी के लोग भी उनके साथ में खड़े होंगे? हमारी पार्टी बराबर किसानों के हित में, बराबर जब सरकार बनी थी, बहन जी ने किसानों के हित में सबसे पहले गन्ने के रेट बहन जी ने दुगने दाम बढ़ाने का काम किया था। और जो किसानों का बकाया जैसे चीनी मिलों में जो बकाया था,
किसानों का, तुरंत बहन जी ने उसको पेमेंट कराने का किया था कि अगर 10 दिन के अंदर अगर आप किसानों के जो है पैसे को भुगतान नहीं करेंगे तो तुम्हारी मिलें बंद कर दी जाएंगी।